आप नए हैं तो मेरे अखिल तांबुल सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो, ताकि आपको जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको टच करो, घंटे ऑल करो, सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगा। हमने प्लेलिस्ट में जो भी हिंदी और मराठी का व्याकरण आपको मिलेगा अखिल तांबुल सर क्लासेस ये यूट्यूब चैनल पर हमको पूरा आपको मालूमात व्याकरण के बारे में मिलेंगी। हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 1 विधानार्थक वाक्य, 2 निषेधवाचक वाक्य, 3 आज्ञार्थक वाक्य, 4 प्रश्नार्थक प्रधानार्थक वाक्य, 5 विस्मयादिबोधक वाक्य, 6 इच्छाबोधक वाक्य, 7 संदेह सूचक वाक्य, 8 संकेतार्थ वाक्य। हम इसकी पूरी परिभाषा देखेंगे। ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार में से पहला प्रकार विधानार्थक वाक्य, जिससे किस बात का होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिससे कोई बात वाक्य बन जाता है कहने से वो विधान बन जाता है। जिस तरह उदाहरण जैसे एक इंदौर पहले एक गांव था, 2 मनुष्य अन्न खाता है, ये विधान किया गया है, इसके वाक्य बने हैं। इस तरह और भी हम उदाहरण जैसे लिख सकते हैं, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है, ये भी हम उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार निषेधवाचक, जो किसी विषय का अभाव सूचित करता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। किसी भी जो विषय है उसकी कमी महसूस होती है उसे निषेध वाक्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, जैसे बिना पानी की कोई जीवधारा नहीं जी सकता, 2 आपका जाना उचित नहीं है। और भी उदाहरण बना सकते हैं, आप आंखों से काम लीजिए कानों से नहीं। दूसरा वाक्य, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। इस प्रकार हम निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण देखे हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य का तीसरा प्रकार आज्ञार्थक, जिससे आज्ञा, विनंती या उपदेश का अर्थ सूचित होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जिससे आज्ञा ने हुकुम, विनती या उपदेश यानी बोलने का अर्थ मतलब सूचित होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे हुकुम, 1 यहाँ आओ, 2 वहाँ मत जाना, ये आज्ञा की गई है। जैसा और भी हम उदाहरण देख सकते हैं, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। दूसरा वाक्य, कुछ भी ले लो अम्मा। इस तरह हमने आज्ञा, हुकुम किया हुए वाक्य के जैसे उदाहरण देखे हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य का चौथा प्रकार प्रधानार्थक और कुछ प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिससे प्रश्न का बोध होता है उसे प्रधानार्थक प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिस प्रश्न का पहचान होती है उसे प्रश्नार्थक वाक्य प्रधानार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे उदाहरण है, यहाँ पर प्रश्न किया गया है, यह लड़का कौन है, यह काम कैसे किया जाएगा, ये यहाँ पर प्रधानार्थक प्रश्नार्थक वाक्य है। और भी हम देखेंगे प्रश्नार्थक वाक्य, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ये प्रश्न किया गया है। दूसरा, पर हींग लेकर करूंगी क्या, ये भी प्रश्नार्थक वाक्य। इसलिए प्रधानार्थक वाक्य के हमने उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। इसे प्रश्नार्थक वाक्य भी कहते हैं, जिससे प्रश्न की जिस पहचान होती है। अर्थ के अनुसार वाक्य का पांचवा प्रकार विस्मयादिबोधक, जो आश्चर्य, विस्मय आदि भाव बताते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जो आश्चर्य, ताज्जुब बताते हैं, जिसका विस्मय आश्चर्य बताते हैं, उसका भाव स्वभाव बताते हैं, वाक्य बन जाते हैं, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कैसा मूर्ख है, वह ये उद्गारवाचक, जैसा विस्मयादिबोधक चिन्ह से, वह कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मयादिबोधक का उदाहरण है। जिस तरह हम और उदाहरण देख सकते हैं, अरे पीछे हटो, आगे गहरी खाई है, ये भी विस्मयादिबोधक का जैसे उदाहरण है। विस्मयादिबोधक चिन्ह से ये पहला वाक्य जिस तरह है, दूसरे अरे वाक्य में जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह से ये वाक्य बना है। वाक्य का छठा प्रकार किस्म 6 इच्छाबोधक, जिससे इच्छा को आशीष सूचित होता है उसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जिससे इच्छा, तमन्ना, आरजू जैसा आशीष यानी आशीर्वाद, मनोकामना इसमें सूचित होता है उसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। इस तरह उदाहरण है, जैसे ईश्वर सबका भला करे, ये उदाहरण हमने इच्छाबोधक वाक्य का है।
जिस तरह हम आशीर्वाद देते हैं, बहुरानी खुश रहे, ये भी वाक्य है इच्छाबोधक का है। दूसरा वाक्य, हमारे पास एक प्रेरक शक्ति होनी चाहिए, ये भी इच्छाबोधक का वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्य का सातवां प्रकार, संदेह सूचक जो वाक्य। जो वाक्य संदेह संभावना प्रकट करता है उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। कुछ होने वाला अंदाज हमें मालूम पड़ता है, संदेह सूचक वाक्य उसे जैसा कहते हैं। जैसे 1, यथा शायद आज पानी बरसे। 2, यह काम उस लड़के ने किया होगा। अब तक गाड़ी आ गई होगी। ये जो हमने वाक्य देखे हैं संदेह सूचक है। जो वाक्य में संदेह कुछ अंदाज मालूम पड़ता है, संभावना प्रकट होती है, उसे संदेह सूचक वाक्य के हमने उदाहरण देखे हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य का 8वां प्रकार, संकेतार्थ, जिसमें संकेत अथवा शर्त पाई जाती है उसे संकेतार्थ वाक्य कहते हैं। जिसमें संकेत, इशारा या शर्त पाई जाती है वो संकेतार्थ वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, जैसे यथा आप कहे तो मैं जाऊं, वह पढ़े तो मैं पढ़ाऊं। इस वाक्य में संकेत, इशारा और शर्त पाई गई है, इसलिए ये वाक्य संकेतार्थ वाक्य कहा गया है। इस प्रकार हमने अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार देखे हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।